आजकल हर सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो ये वाली चिड़िया मेरी बालकनी में मुझे नज़र आ जाती है। चाहे मैं बच्चों को छोड़ने के लिए बालकनी से देख रही होती हूँ, इनके पापा जब जाते हैं साथ में, तब भी मेरी नज़र इस चिड़िया पे पड़ती है और ये हमारे पड़ोसियों के इस पेड़ के ऊपर एक्चुअली बैठी होती है। तो यहाँ पर चिड़िया मेरी तो मैंने आपको दिखाई थी, दूसरी बालकनी में एक पेड़ था, अभी भी है, गौरैया का जो है पेड़ है। यहाँ पर ये दूसरा हमिंग बर्ड टाइप का ये जो बर्ड है छोटा सा, बहुत चंचल है, बहुत एकदम कैमरा में पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। और ये एक तीसरी वैरायटी और है चिड़िया की, ये भी बैठी रहती है यहाँ पे। ये भी ऊपर अब आने लग गई है, नहीं तो ये नीचे पार्क में ही ज़्यादातर विजिबल होती थी, पर अब ये ऊपर के फ्लोर्स पे आने लग गई है। आई एम सो हैप्पी। लोगों ने अपने जो टेरेस गार्डन, बालकनी में जो किचन गार्डन वगैरह बना रखे हैं, इनसे कम से कम ना ये जो पक्षी हैं ये आते हैं और सुबह मतलब इनको देख के ना दिन बन जाता है। और जैसे ही सूरज उगता है तो हाई राइसेस में ये रहता है कि वहाँ पे चिड़िया की आवाज़ कम आती है, पर क्योंकि किचन गार्डनिंग, फ्लावर प्लांट्स ये जब रखे होते हैं इस बालकनी में, तो उनके सहारे ही सही इनकी आवाज़ से पता लग जाता है कि सुबह हो गई। और सुबह इनकी चिरपिंग सुनना, इनकी चहचहाट सुनने से ज़्यादा अच्छा मधुर कोई संगीत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इनकी फ़ोटो खींचने लग जाती हूँ। ये मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब इस पेयर में जो है ये एक लाइट कलर है और दूसरी जो है ब्लू कलर है। तो यहाँ पर जो है ये घोंसला बनाए हुए हैं मुझे लगता है, और इसीलिए ये इतने चक्कर काट रही हैं। मेरी दूसरी बालकनी में दूसरी चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, और कबूतर तो हर जगह पे है। ये है इसमें से ब्लू वाला, ये बहुत तेज़ भागते हैं इधर उधर, और मैं कैमरा को मुझे फिर जूम करने में मुश्किल होती है, तो मैं जूम आउट करके इनको देखने की कोशिश करती हूँ कि भाई कहीं से तो ये दिखें। इतना सुंदर रंग है ये, माय गॉड, कितनी सुंदर प्रकृति, कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, और मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ खत्री फैमिली व्लॉग्स में। देखिए दोनों एक साथ कैप्चर और भाग गई। अब कितना मुश्किल है ना पकड़ना, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे, ये पकड़ में आएंगे। तो सुबह के समय जो है मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ। ये आ गए हैं बच्चों को स्कूल बस में बिठा के, अब घर की तरफ वापस आ रहे हैं, और वीकेंड आ गया है। तो हमेशा की तरह, जैसे मैंने पहले व्लॉग्स में भी आपको बताया है कि वीकेंड पे मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। उनके साथ एक आउटिंग ज़रूर प्लान करती हूँ, चाहे मैं जाऊँ चाहे हम सब जाएं, पर एक आउटिंग वीकली हमारी रहती ही है, हम सब की एक साथ। सो दैट एक ये होता है ना कि पूरे हफ्ते का एक साथ जो है वो रिलीफ हो जाता है, और बच्चों को भी कुछ अलग लगता है कि चलिए सैटरडे संडे इज़ समथिंग स्पेशल। अब आजकल वैसे सैटरडे संडे की फीलिंग ज़्यादा कुछ आती नहीं है, क्योंकि हर रोज़ ही मतलब आप देखो तो इंटरनेट पे बच्चे इतने ज़्यादा इंगेज हैं गेमिंग वगैरह पे। जो एक सैटरडे संडे का हमारे बचपन का एक्साइटमेंट होता था ना, कि चित्रहार आएगा और कोई मूवी आएगी, वो पहले टेलीकास्ट जो है वो पर्टिकुलर सैटरडे संडे को ही टीवी की वैसे परमिशन भी तभी मिलती थी, बाकी वीकडेज़ में नहीं मिलती थी। अब दोपहर को ये दोनों आ गए हैं और ये बिल्कुल खुश हो रखी है, क्योंकि इसको पता है कि आज जो है वीकेंड शुरू हो जाएगा और अब जो है कुछ ना कुछ बाहर जाने का चांसेस है। वैसे तो ये हमेशा ऐसे ही चंचल इधर उधर भागती भागती आती है, और इसको वज़न नहीं लगे, इसको इसके लिए ट्रॉली बैग दिलाया था। अब मुझे लगता है कि ट्रॉली बैग मैंने इसको दिलाया और लेके तो फिर भी शौर्य आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा कर देती है कि छोटे बच्चे के होते हैं ना, बड़े सब नखरे उठा लेते हैं, तो ये अपने नखरे उठवा लेती है। बैग भी बॉटल भी देखो कैसे खाली हाथ हिलाती आ रही है। पर ठीक है, चलिए मैं इसको समझाऊंगी तो फिर से 2-4 दिन तो असर होगा ही, फिर अपना बैग खुद लेके आएगी। पर धूप और गर्मी कितनी हो गई है। हाँ, मैं घर से इतनी गर्मी फ़ील कर रही हूँ धूप की वजह से, तो बच्चे तो इतनी धूप में आ रहे हैं। हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं अब तो कि भी समर वैकेशन कब शुरू होएंगी, क्योंकि वाकई में एक धूप बहुत तेज़ लग रही है और इससे एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बच्चों को पता होता है मैं ऊपर से देख रही हूँ, तो ये ऊपर एक बार ज़रूर देखते हैं कि हेलो करने के लिए। फिर ये शाम को निकल जाती है अपने ट्यूशन के लिए, शौर्य भी जाता है। तो उसके बाद जो है ये फिर ये फ्राइडे वाला जो ट्यूशन होता है या काम जो होता है ना, ये इनको ऐसा लगता है कि बस
छुट्टी हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इस दिन थोड़े से नखरे भी लगाते हैं, बट ठीक है भाई, काम काम है, पढ़ाई नहीं तो फिर कुछ नहीं, बिन पढ़ाई के भाई कोई और प्रिविलेज नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अब जब ये जाती है तो ये सारे फूल तितलियाँ सब देखती हुई जाएगी। तो अभी गुलमोहर के फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इसको बहुत शौक़ है क्योंकि गुलमोहर के फूल ना एडिबल होते हैं और ये भी जानती है। तो ये बस ये देखती कोई मिल जाए कहीं से फूल, फूल कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है इसको, फ्लावर्स कलेक्ट करके ले आएगी। रात को जो है वो मौसम बदल गया और कितनी काली घटाएं आ रखी हैं, मतलब 1 घंटा पहले सनसेट से पहले ही ऐसे हो गया बिल्कुल रात काली। और इतनी ज़्यादा बिजली गरजी और कड़की, बादल इतने गरजे और एकदम से आधे घंटे में ऐसी तेज़ बारिश हुई जैसे कि मानसून आ गया हो, पर ये मानसून नहीं है, प्री शावर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से कड़कड़ाहट हो रही है। तो रात को जो है कुछ ऐसा मौसम हो गया। तो फ्राइडे नाइट में तो कोई कहीं जाने का कोई प्लान नहीं बना, तो ये हम यहाँ देख के इसको एंजॉय कर रहे थे। उधर देखो बिजली कड़क रही है पीकू। हाँ बहुत ज्यादा ये लग रहा है ना सर्कल हमारे घर के ऊपर भी, छत के ऊपर। उधर नहीं चमक रही, सारी की सारी ना इधर चमक रही है। हाँ हमारे ऊपर भी बना है, सब लोग हमारे ऊपर का तारा देख रहे हैं। ऊपर यहाँ पर बीच। मामा आपका फोन गिर जाएगा। नहीं मैंने ध्यान से पकड़ा हुआ है, मैंने बहुत जोर से पकड़ा हुआ पीकू। ओह माय गॉड। हाँ बारिश, हाँ बहुत तेज आई है। ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ इसको अंदर करो, ये भीग रहा है। कुछ ज्यादा ही हो गया। वाली तूफान वाली बारिश। ओ माय गॉड पीकू, हाँ इतनी तेज बारिश। तूफान के साथ में का फोन उठ जाएगा। ओह माय गॉड इतनी बारिश भाई देखो। हाय ड्रामे मत कर पालतू। पीकू पीकू अंदर हो जा, ऊपर हिल रहा है ये, अंदर हो, इसके नीचे नहीं खड़े हो ना। हाँ तभी तो बोल रही हूँ, इधर इसके अंदर नीचे नहीं खड़े हो ना। बारिश। हाँ पीकू थैंक यू भगवान बोल दिया। अच्छा है मेरी विश पूरी कर दी, पर ज्यादा विश नहीं की। ये मच्छर, अरे मच्छर का स्प्रे डाल दिया भगवान ने। अच्छा मच्छर तो भागते रहेंगे अब, कितनी देर लगती है, मच्छर भागते ही रहेंगे अब, भागती रहेगी, थक जाएगी। कहीं नहीं थकते वो, नीचे बैठ गए। ओह माय गॉड छत पे कैसे पानी आ रहा है पीकू। छत पे देख रहा पूरा धुआं। हाँ पानी है, फुहार है ये तो। क्या पीकू, पीकू दूर बेटा, बैल्कनी में आगे मत जाओ। डोंट शाउट, स्क्रीम नहीं। अब नेक्स्ट डे जो था वो हम कर रहे थे सेल्फ पैम्परिंग। तो यहाँ पर पीकू जो है अपनी आइज़ के ऊपर खीरे लगा के लेटी हुई है। इसकी थोड़ी सी आई साइट का ना कुछ स्ट्रेस आया है, चेकअप करवाया था इसका,
तो अब ये अपनी सेल्फ केयर कर रही है। अब ये सेल्फ केयर कर रही है तो साथ में भाई मैं भी थोड़ा बहुत अपना सेल्फ केयर कर लूँ। तो ये कुछ खीरे इसने अपने लिए रखे और थोड़े मुझे दे दिए, ताकि रात को जब हम जाएंगे आउटिंग के लिए तो बिल्कुल एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहे। तो शाम को हम लोग आ गए बाहर, और हम बाहर आए थे एम्बियंस मॉल में, क्योंकि इसको वीकेंड के लिए प्रॉमिस किया था। तो आइस स्की करनी है मैम को, उसके पास ऑप्शन थे, तो उन्होंने आइस स्की को जो है वो पसंद किया। शौर्य का मन नहीं था तो उसने अपना शॉपिंग का मूड बना लिया। और यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत ही अच्छा है, तो हम सबसे पहले जो है फूड कोर्ट गए और लंच किया। ये बहुत टेस्टी होता है यहाँ का। अच्छा, ये अलग है पिकू, तभी तो सिर्फ एक स्लाइस देते हैं। कैसा है? चीज निकल रहा है। अच्छा, ये मेरे को सारा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और उसका जब हम आए थे तो हम 4 लोग थे, बच्चों के पापा भी आए थे, लेकिन उनकी कोई मीटिंग आ गई। तो फिर भाई जब आए हैं तो पूरा मज़ा करके जाएंगे, तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, आप अपना काम देखिए, हम तो भाई आए हैं तो हम तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो हम अपनी इन्जॉयमेंट पे ध्यान देते हुए हम तो रुक गए, और हमने अपना पूरा शाम तक, मतलब हम लोग पूरे मॉल में, और मॉल में वैसे ना टाइम का पता नहीं लगता। हम लोग सुबह गए थे और हमको कम से कम भी 5 घंटे हमने वहाँ स्पेंड किए, और हमारा दिन कब निकल गया पता ही नहीं लगा। तो अब हम ऊपर आ गए। मैंने अपनी शूट करी थी 1-2 वीडियो, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। और मैं जब यहाँ फूड कोर्ट में आती हूँ तो मेरा फेवरेट जो फूड है वो है मोती महल। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उसकी राजमा राइस की प्लेटर मैं लेती हूँ, दैट्स माय फेवरेट। और बच्चों का फेवरेट वही है पिज़्ज़ा। यहाँ पे एक स्पेशल वाला पिज़्ज़ा है वो लेते हैं, ये इनको बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं ऊपर, इसमें एमएस मॉल में ना 6th फ्लोर पे यहाँ पे आइस स्की का ये ऑप्शन है। मुझे स्केटिंग नहीं आती है पर बच्चों को आती है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है, और पीकू को काफ़ी पसंद है। पीकू आप पीछे आपने ब्लॉग में देखा होगा, इसने स्केटिंग सीखी है, और सीखने का मेन कारण भी यही था कि इसको यहाँ पे आइस स्की जो है वो ये करनी थी। चलिए इस बहाने सही मैं कहूँ, चलिए एक स्पोर्ट सीख गई है, शौर्य को भी आती है, दोनों तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे नहीं आती है, और मुझे क्योंकि भाई थोड़ा सा आज ये नहीं थे साथ में, तो मुझे बहुत मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया। तो फिर मैं कहा ठीक है, मैं नहीं गई अंदर, क्योंकि वैसे भी बाहर ना शौर्य अब स्केटिंग के लिए नहीं जा रहा है, तो वो अलग जगह जाएगा। तो किसी भी टाइम पे अगर मेरी ज़रूरत उसको हुई और इसको भी हुई एक साथ, तो मुझे भागना पड़ सकता है। तो इसीलिए फॉर ए प्रिकॉशन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो मैं भी करूँगी, लेकिन आज चलो इनको करने देते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़े होके जो है अब इनकी फ़ोटोज़ खींच रही थी। ये शौर्य इसको बहुत हेल्प करता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। मतलब ये स्टार्टिंग से बहुत शांत है, पीकू अपोजिट है, लेकिन जिस तरीके से मतलब एक होता ना आइडियल ब्रदर, बड़ा भाई जैसे अपने छोटे भाई बहन की केयर करता है, वो वाली फीलिंग ना मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के। इवन वी ऑल नो अबाउट दिस फीलिंग कि जैसे बड़े भाई बहन हेल्प करते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है, और सिबलिंग्स में ये चीज़ होनी भी चाहिए। तो मैं अब इसके साथ साथ ज़्यादा नहीं घूमी, तो इसको पूरा वहाँ तक अंदर तक छोड़ के आने का काम जो है इसके भाई ने ही किया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर ये अंदर जाके थोड़ी देर तो कॉन्शियस रही, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके खुल गई, और फिर इसने काफ़ी राउंड्स लगाए। हाँ बीच बीच में वो थक जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम लगता है ये तो ये फिर यहाँ पे पूरे 1 आवर का ये स्लॉट रहता है। तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली 10 मिनट पहले ही पहुँचे थे, तो हमें एकदम सही टाइम पे एंट्री मिल गई और हम वेल प्रिपेयर्ड हो गए थे। और यहाँ पर देखिए सीखे हुए हर तरह के लोग जो हैं इसका आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पे फर्श काफ़ी ठंडा रहता है, तो स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि ठंड ना लग जाए,
पर जैसे ये करने लगे ना तो उसके बाद वो होता है ना कि मेहनत करने से भाई पसीना आने लग जाता है, तो गर्मी लगने लग गई और फिर ओके काम चल गया। तो यहाँ पे काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं। ये पेंगुइन मिल जाता है, अगर आपको नहीं आता तो आप ले लीजिए। ये आई थिंक 300 रुपीज़ का पेंगुइन मिल जाता है, तो इसके सपोर्ट से आप जो है पूरे में इसमें कर सकते हैं। और ये इसका जो टिकट का अभी जो इस बार हम लोग गए थे तो ये आई थिंक 900 रुपीज़ अराउंड, शायद 10 रुपये कम, ऐसी कुछ चार्जेस थे इसके पर पर्सन के। और उसके बाद आपको एक पेयर सॉक्स भी आप यहाँ से परचेज़ करते हैं। सॉक्स लाए हैं तो ठीक है, उसके पैसे कम हो जाएंगे, नहीं तो सॉक्स के भी चार्जेस हैं। तो मैंने तो सॉक्स ली थी मैं क्योंकि ऐसे ये भूल गई थी घर से लाना, क्योंकि इसके पास 2-3 ऑप्शन थे तो ये नहीं लेके आई। कोई बात नहीं, सॉक्स ले ली वहाँ से। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हेल्प करने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, तो वो लोग ऐसे आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर देंगे, आपको घुमा देंगे, थोड़ा बहुत सिखा भी देंगे। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे यहाँ कंफर्टेबल हो गए। इसने खूब मज़े किए यहाँ पर। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींचे इसके और ये एकदम खुश हो रखी थी चलो। और सेम टाइम पे जो है भाई शौर्य मॉल एक्सप्लोर कर रहा है, उसको बहुत पसंद है अच्छी चीज़ें जगह पे जाना और सब कुछ देखना, अच्छी बात है। बड़े बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं तो पेरेंट्स की काफ़ी हद तक जो है वो एक बच्चों की पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और अच्छा भी लगता है। भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं। वेरी नाइस पीपू, मज़े आए, घूम आए आप तो पूरे में। अच्छा, कोई फाइनली हमारा जो है पूरा विज़िट ओवर हो गया है और यहाँ पर हम अपने आज की आउटिंग का एंड करेंगे विद अ वेरी नाइस अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो हम यहाँ आ गए स्टारबक्स पे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और समहाउ आई फील लाइक कि मैं न्यू कॉफ़ी लव जो है मुझ में क्रिएट हो रहा है, जो मुझे कॉलेज टाइम में हुआ करता था। उसके बाद मैं चाय लवर हो गई और अब दोबारा से मेरे बच्चे जो है मुझे कॉफ़ी लवर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ शौर्य जो है वो बड़ा पसंद करता है कॉफ़ी। पीकू का अभी ऐसा ना तो चाय ना कॉफ़ी, किसी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर वो भी मतलब यहाँ पे जो ईटेबल्स होते हैं उनको पसंद करती है। तो हम अपना दिन यहाँ पे एंड करेंगे। आज का जो डेट विद माय किड्स है वो दिन जो है एंड करेंगे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसके ऊपर पिक्चर बना सकते हो बाय ट्रेसिंग द लाइंस व्हिच आर विजिबल। है भैया के पास है ट्रेसिंग पेपर भी है, ऑफ कोर्स। और ये तो सॉइल पेपर हमारे पास है, ये तो किचन में होता ही है। ये हमारी इसकी विंडो को बनाने के लिए होते हैं और सीजर इसको काटने के, ऑब्वियसली बॉक्स को तो काटना ही होता है। और बॉक्स, एक बॉक्स है ना आपके पास? हाँ, बॉक्स यू कैन क्रिएट योर बॉक्स। शू बॉक्स होता है ना, यू कैन क्रिएट इट बाय दैट। नहीं, होम है इस पर तो हम लोग सामान भी रख सकते हैं, होम बना के डेकोरेट कर। इट्स योर क्रिएटिविटी, यू कैन मेक व्हाटएवर यू वांट टू। टेप काटने के लिए। टेप क्यों? वो जो कवर है वो भी तो काटोगे। और टेप तो हमारे पास है ही, जिसको चिपका देंगे। छोटा टिप्पा भी ले सकते हैं, बड़ा टिप्पा भी ले सकते हैं, छोटा